धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है और मैं आपको कानून की जानकारी दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जनता में कानून के बारे में जागरूकता हो, जिससे लोग इस चीज़ के लिए आपको एक जानकारी हम आपको देंगे इस प्रोग्राम में। आज कुछ प्रश्न हैं कुछ लोगों के, जो मैं आपको जो प्रश्न है वो पूछिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप पूछिए। सर, पॉक्सो में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछी। एक दर्शक ने बड़े अच्छी गलती क्वेश्चन का मैं आपको यानी आंसर इतना अच्छा दूंगा कि आप भी समझ जाएंगे कि पॉक्सो क्या है। पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट एक एक्ट बना है, जिसके अंदर बच्चों के साथ होने वाली जो हरकतें हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उसके लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया है, स्पेशल एक्ट है इसके अंदर। और उसके अंदर कुछ प्रावधान रखा है कि 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या किसी ने उसके साथ गलत काम किया है तो उस आदमी को सज़ा मिलेगी, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव डाले विक्टिम को, या विक्टिम भी अगर लालच में आके अगर कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो भी ये कानून के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये जो पॉक्सो है, इट इज़ अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये कंपाउंड का मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर जिसके साथ गलत काम हुआ है विक्टिम के साथ, तो वो भी अगर चाहे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। जनरली क्या होता है कि विक्टिम जो है, उसकी माँ अगर या उसके पेरेंट्स लोग उसकी कंप्लेंट डालते हैं, क्योंकि वो 18 साल के नीचे है तो वो अपनी कंप्लेंट नहीं डाल सकती, तो उसके माँ बाप जो है उसकी तरफ से कंप्लेंट डालते हैं। और कुछ लालच में आके या कुछ इस टाइप से अगर आरोपी उनको पैसे की लालच दे के या कुछ करके उनसे हॉस्टाइल होने को कहता है, तो भी हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्टली वो है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर ट्रायल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है कि वो उसको कंपाउंड करे। वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर उसके अंदर आपको अगर जाना है तो हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंदर कॉशिंग के अंदर जा सकते हैं, मगर उसके अंदर कंडीशन है। उसके अंदर अगर प्राइमा फेसी अगर लगती है केस के अंदर कि जो आरोप लगाया है वो झूठा है, अगर आरोप जो लगाया है जैसा इलेक्ट्रॉनिक जो है एविडेंस रहता है, जैसा किसी ने किसी को अश्लील फ़ोटो भेजी है अपने मोबाइल से, तो वो 65A के अंदर आता है। तो 65A के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। वो यानी इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको कोई यानी झुठला नहीं सकता। जैसा किसी ने मोबाइल से अश्लील बात किया या अश्लील फ़ोटो भेजा किसी लड़की को या बच्ची को, तो वो अगर चाहे भी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या हॉस्टाइल हो जाए तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मोबाइल है वो आरोपी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस मोबाइल से उसने भेजा, और उसका सर्वर पे पूरा रिकॉर्ड रहता है, उसका केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आती है ना। तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत यानी मुश्किल है। और कॉम्प्रोमाइज़ यानी जो करता है, तो अगर हाई कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर है कि अगर कोई अगर सेशन कोर्ट अगर उसको बरी भी करता है तो वो सो मोटो लेके उसके ऑर्डर को रिवर्ट भी कर सकता है, उसको रिवर्स कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, और ट्रायल का डायरेक्शन देके उसको डबल से ट्रायल चलाने का आदेश दे सकता है। तो ये जो आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न जो पूछा है, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग पॉक्सो के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या हॉस्टाइल करा लेंगे लड़की को डरा धमका के, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो तो अगर पर्सनली उसने ओरली बोला है, उसको कोई गाली गलौज किया है, तो वो बोल सकती है कि मुझे इसने नहीं किसी दूसरे ने गाली गलौज किया है। मगर अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है
तो वो तो मिट नहीं सकता, वो तो सर्वर में है। आज नहीं 10 साल बाद भी उसको अगर कॉल करे तो वो सर्वर से आ सकता है, उसका रिकॉर्ड मिल सकता है। तो इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल है। और इसके अंदर तो ऐसा है कि आरोपी को तो यानी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं तो ये अत्याचार बच्चों के साथ होना नहीं चाहिए। बहुत यानी हीनियस क्राइम है, गंदा क्राइम है। तो ऐसों को, आरोपों को हमको कहते, इसके लिए हमें एक कदम उठाना है और इसको ख़त्म करना है। और आरोपी को सज़ा मिलेगी तो ही ये क्राइम ख़त्म होगा। हाँ, दूसरा प्रश्न दिख रहा है मेरे को, कोई सवाल पूछ रहा है। हाँ सर, वो मेरे भाई ने मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाली दस्तखत करके अपने नाम प्रॉपर्टी कर ली है। अच्छा।